बीफ स्टू किस तरह बनाया जाता है, इसकी मुकम्मल तैयारी और बनाने का तरीका आप जानेंगे इसी वीडियो में। शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसको खड़े मसाले में बनाया गया है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार स्टू है। इसकी रेसिपी जानने के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो ये काम ज़रूर कर लें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप मज़े से होंगे हमेशा की तरह। यहाँ पर है स्टू की तैयारी का सामान, जिसमें हमने लिए हैं 2 अदद टमाटर, 1 कप दही, लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये खड़े मसालों में बन रहा है तो इसमें तेज़पात, ज़ीरा, लौंग और दालचीनी और सिनेमन स्टिक यानी कि सारे मसाले खड़े आप डाल सकते हैं। गोश्त इसके लिए बग़ैर हड्डी का मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चर्बी लगा हुआ रिवाज के साथ गोश्त बोनलेस ले लें। पिसे हुए मसालों में नमक, लहसुन अदरक का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और यहाँ पर गार्निश के लिए हरा धनिया, लेमन और अदरक है। इसके अलावा इन मसालों में आप ज़ीरा भी भुना हुआ डाल सकते हैं। 1 कप घी ले लें या ऑयल ले लें। गरम होने के बाद इसके अंदर गोश्त शामिल कर दें। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और जो लोग कुकर यूज़ नहीं करते उनको भी मैं बता दूँगी कितना टाइम पतीली में लगता है इसको बनाने का, इसलिए वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा भून लिया था, उसके बाद सारा गोश्त इसके अंदर शामिल कर दिया। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं अदरक काटने के बाद हरा धनिया काट रही थी। इसकी कटिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी पीछे की जो डंडियाँ होती हैं अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, इन डंडियों को ना फेंकें और इसको पेस्ट बना के इसी में शामिल कर लें। वो भी मैं आपको बताऊंगी, इससे बहुत अच्छा जायका आता है, डंडियों के अंदर बहुत टेस्ट होता है। प्याज को इस तरह से काटेंगे 4 टुकड़ों में और टमाटर भी मोटा ही काटना है क्योंकि कुकर में सब जल्दी से बन जाएगा। यहाँ पर खड़े मसाले डालें। गोश्त का कलर हम 2 से 3 मिनट में फ्राई करेंगे तो देखिएगा आप वाइट होने लगेगा। जब गोश्त इस कलर का हो जाए तो भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर और प्याज और जो मसाले मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर वो मसाले इसके अंदर ऐड कर दें। चिकन पाउडर भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था, वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालें ना डालें। ये मैंने डाल दिया हरा धनिए की डंडियाँ जो पीसी थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर ऐड कर दिए यहाँ पे 2 से 3 अदद काट के। एक दही जो है 1 प्याली दही है तकरीबन, वो इसमें डाली है और ये बहुत मज़े का बनता है। अक्सर घरों में वैसे बकरीद पर बनाया जाता है और आप वैसे आम दिनों में भी बनाएं सर्दियों में तो खाने में अच्छा रहता है। गोश्त का ये स्टू बीफ का है, चिकन का भी बनता है और मटन का भी बनता है। अभी तो मैं आपसे यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ और कुकर में बना रही हूँ तो 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा और जिनके पास पतीली है वो इसको आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मसालों को सारे अच्छी तरह से गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जितना ज़रूरत हो। मतलब कुकर में 3 मिनट के बाद जब सीटी बोलने लगती है उसके बाद मैं कुकर खोलूँगी। 3 मिनट या 5 मिनट के बाद 10 मिनट लगे हैं सीटी बोलने के बाद, तो ये टाइम नोट कर लीजिएगा। कुकर खोलने के बाद मैंने इसके अंदर खड़ी मिर्चें डाली हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता, स्पाइसी हम इतना नहीं खाते, इसलिए मैं भुनाई के टाइम पे इसमें मिर्चें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा घी डाल दें अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। वैसे मेरा गोश्त तो ज़रा ऑयली था, मैंने कम घी में ही बनाया है। इस तरह से ये बनने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी स्टीम थी तो ज़्यादा वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। इसको आप बाज़ार की तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं और घर की रोटी के साथ भी। इसमें लेमन और अदरक डलती है ऊपर से, ये आप इसके अंदर ऐड कर दें। और इसका घी जब अलग हो गया था तो मैंने इसको फिर डिश आउट कर लिया। तो ये मेरा तो 15 मिनट में ही कुकर में बन गया था। जिनके पास पतीली है उनको आधा 1 घंटा लग सकता है। गोश्त बड़ी बोटियों का होगा तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा उसको गलने में। तो आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के, ये बहुत मज़े का बनता है। और मुझे दें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।